हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। हम दोस्तों प्रतिशत के टाइप वाइज क्वेश्चंस कर रहे थे और आज के वीडियो में हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे नेक्स्ट एग्जाम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी तथा एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं। तो उनके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, मिक्स्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर एंड 45 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। कहा है 1 घंटा तथा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। 1 आवर एंड 45 मिनट कितने टाइम का? एक दिन का। एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? 24 आवर। अब मैंने एक चीज समझाई थी दोस्तों आपको कि यदि हमारी यूनिट सेम नहीं हो, तो हम ना तो जोड़ कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। किस प्रकार? यदि मैं आपको बोलूं कि 1 किलोमीटर में से आप 5 किलोग्राम उठाइए, तो आप घटा पाओगे? नहीं घटा पाओगे दोस्तों। क्यों नहीं घटा पाओगे? क्योंकि यहाँ हमारी यूनिट है किलोमीटर और यहाँ हमारी यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो यदि हमारी यूनिट सेम नहीं हो तो हम कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते दोस्तों। तो यहाँ हमारी यूनिट क्या है? हार में है, और यहाँ दोस्तों हार में भी है और मिनट में भी है। तो इस मिनट को हम क्या कर लेंगे? घंटे में चेंज कर लेंगे। तो 45 मिनट इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, काटेंगे दोस्तों 3/4 हार। कितना? 3/4 हार। तो यहाँ जोड़ेंगे 1 घंटे में 1 हार प्लस 3/4 हार, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7/3 हार। कितना हो जाएगा? 7/3 हार। अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि 7/3 हार 24 हार्स का कितना परसेंटेज है? 7/3 नहीं दोस्तों, 7/4 हार। 7/4 हार कितने टाइम का? 24 आवर का। कितना प्रतिशत है? यहां से 24 ऊपर आके 4 से गुना हो जाएगा दोस्तों। 4 से करने की कितनी बार? 25 टाइम। ऊपर गुना करिए, 25 सत्ते कितना? 175 अपॉन 24। अब आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो दोस्तों भाग दे लीजिए। किसका भाग देंगे? 24 का भाग। तो 7 बार जाएगा भाग, तो दीजिए कितना आ जाएगा? 7 बार जाएगा तो 168 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। अब लगा दीजिए दोस्तों क्या? 0.0। 24 इंटू 3 कितना होता है? 72। तो हमारा 3 बार नहीं जाएगा दोस्तों, तो 2 बार दीजिए 48। यहाँ से 10 में से 8 गए तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 22। इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। आप भाग दोगे तो 91%। क्या आ जाएगा? 7.291% आपका आंसर आ जाएगा। आप आगे भाग देना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए आप। क्या कह रहा है? 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम। कितना दे रखा है? 65 ग्राम। और किससे पूछा है दोस्तों? 2 किलोग्राम से। तो मैं आपसे कहूँ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो दोस्तों 2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि 65 ग्राम 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? क्या कहा है? 65 ग्राम 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 100 से गुना कर देंगे, 2 0 से 2 0। अब 20 का भाग देंगे किसमें? 65 में। तो एक तो आप 5 से काट लीजिए एक बार, 4 बार, 5 से 13 बार। अब भाग दे दीजिए 3 बार, फिर 1 बचा, क्योंकि 12 बार जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 2 बार, फिर 5 बार। तो कितना प्रतिशत? हमारा आंसर आ गया 3.25%।
25%। इसको हम दोस्तों इस प्रकार भी लिख सकेंगे 371.4%। ये एक ही बात है। अब आपको ऑप्शन किस प्रकार का दे रखा है, आप उस हिसाब से उत्तर लगा दीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहा है व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर। एक संख्या के 60% में से 60 को घटाया जाता है, द रिजल्ट इज 60, द नंबर इज। तो कहा है, क्या कहा है कि एक संख्या के 60% में से 60 जब घटाया जाता है तो हमारा आंसर आता है 60। तो वह नंबर कौन सा है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए वह नंबर है x। पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ दोस्तों, फिर आपको एग्जाम किस प्रकार करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। कहा है एक संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है। 60% की आप फ्रैक्शन वैल्यू बताइए मुझे। मैं कहूँ आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 1/5। तो 20% का कितना गुना है दोस्तों? 3 गुना। तो यहाँ भी इसका 3 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3/5। तो एक संख्या के 60% में इंटू 3/5 माइनस 60, 60 घटाया जाता है तो दोस्तों हमारा आंसर आता है 60। अब आप इसको सोल्व करिए और अक्स का मान निकाल लीजिए। और अक्स को हमने क्या माना है? वो संख्या ही मानी है दोस्तों। अक्स इंटू 3/5 इज इक्वल टू 120। माइनस के साथ उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो अक्स इज इक्वल टू दोस्तों कितना आ जाएगा बताओ? 120 इंटू 5/3, 3 से 40 बार, और 40 को 5 से गुना करेंगे तो अक्स इज इक्वल टू 200। तो वो संख्या कितनी है दोस्तों? वो संख्या है 200। संख्या कितनी है? 200। आइए अब इसको हम एग्जाम किस प्रकार करेंगे दोस्तों। कहा है कि एक संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दोस्तों? 3/5। यदि ओरिजिनल नंबर हमारा 5 यूनिट है दोस्तों, तो उस 5 यूनिट का 60% कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। अब कहा है उसके 60% में से, 60% में से ये 5 क्या है? हमारा ओरिजिनल नंबर। तो इसके 60%, इसका 60% कितना हुआ? 3 यूनिट। 3 यूनिट में से 60 घटाया जाता है दोस्तों, तो हमारा रिजल्ट कितना होता है? 60 होता है। तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 40। कितनी आ जाएगी? 40। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? हमें तो वो ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है। और ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा? 5 यूनिट। कितना है? 5 यूनिट। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 200। तो वो संख्या कितनी है? 200 है। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है when 75% of a number is added to 75 the result is the same number, find the number। कहा है कि जब एक संख्या के 75% में 75 को जोड़ा जाता है तो वही नंबर प्राप्त होता है। एक संख्या के 75% में 75 को जोड़ा जाता है तो वही नंबर प्राप्त होता है। तो वो नंबर ज्ञात कीजिए। आइए पहले इसका बेसिक समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए वो नंबर है हमारा अक्स। वो नंबर क्या है? अक्स है। तो कहा उसका 75%, मैं कहूँ 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए आप मुझे। तो कितनी होगी? 3/4। किस प्रकार होगी दोस्तों? 25% इज इक्वल टू 1/4। मैंने आपको ये चीज़ें याद करवाई ही थी। देखिए कितना गुना है? 3 गुना। तो यहाँ भी कितना? 3 गुना हो जाएगा। उस संख्या का कितना प्रतिशत दोस्तों? 75%। और उस संख्या के 75% में 75 को जोड़ा जाता है तो हमारा आंसर प्राप्त होता है वह संख्या, वह स्वयं संख्या ही प्राप्त होती है। और वो संख्या कितनी मानी है दोस्तों? हमने अक्स मानी है। यहाँ से सोल्व करेंगे दोस्तों। तो 75 इज इक्वल टू अक्स अपॉन क्या? अक्स माइनस 3x/4। अक्स माइनस 3x/4 आगे सोल्व करिए। 75 4 यहाँ आएगा तो 4x माइनस 3x कितना? x/4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 300।
कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 300। तो वो संख्या कितनी है दोस्तों, वो संख्या 300 है। अब इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में किस प्रकार करेंगे, आइए दोस्तों। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/4। यदि हमारी ओरिजिनल नंबर 4 यूनिट है तो उसका 75% कितना हो जाता है, 3 यूनिट। अब आगे कहा है कि उसके 75% में 75 को ऐड किया जाता है। 75% कितना है दोस्तों, 3 यूनिट। इसमें हम 75 ऐड करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, हमें वो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, और वो संख्या कितनी है, 4 यूनिट। यहां से सोल्व करेंगे तो 75 = 1 यूनिट। यदि 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 75 है तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वो नंबर ज्ञात करना है, और वो नंबर कितना है, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। तो वो संख्या हमारी कितनी है दोस्तों, 300 है। आइए मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए इससे अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। 2 numbers are respectively 25% and 40% less than a third number। कहा है कि तीसरी संख्या से पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी कम है, 25% और 40% कम है। What percent is the second number of the first number। तो दूसरा नंबर पहले नंबर का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए ये है हमारा पहला नंबर, ये हो गया कौन सा, दूसरा, और ये तीसरा। तो कहा है कि पहला नंबर तीसरे नंबर से कितना प्रतिशत कम है, कितना, 25% कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/4। यदि तीसरा नंबर 4 यूनिट है मेरे दोस्तों, यदि तीसरा नंबर 4 यूनिट है तो उससे 25% मतलब 1 यूनिट कम है पहला नंबर। तो मान लीजिए ये है हमारा 4, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा, 1 कम है तो कितना, 3। अब आगे कहा है कि दूसरा नंबर तीसरे नंबर से कितना प्रतिशत कम है, 40% कम है, 40% कम है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। यदि तीसरा नंबर हमारा 5 है दोस्तों, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 2 कम 3। अब मैं आपसे एक बात कहूँ कि थर्ड नंबर यहाँ है हमारा 4, यहाँ कितना है, 5। क्या एक नंबर की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, क्या एक नंबर की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो आप कहोगे सर एक नंबर की अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे दोस्तों, एक समान कर लेंगे। तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ 5 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ 5 से किया है तो दोस्तों यहाँ भी 5 से, और यहाँ 4 से। तो पहला नंबर हो जाएगा हमारा कितना, 15, दूसरा नंबर 12, और तीसरा नंबर कितना, 5 चौके 20। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि दूसरा नंबर पहले नंबर का कितना प्रतिशत है, दूसरा नंबर पहले नंबर का कितना प्रतिशत है। तो दूसरा नंबर है दोस्तों 12 है, और पहले नंबर 15 का कितना प्रतिशत है, गुना कर दीजिए 100 से। 3 से 4 बार और 3 से 5 बार। तो दोस्तों या तो आप इसको गुना करके परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए, या आपको पता होना चाहिए कि 1/5 होता है 20%, 1/5 20%। तो 4/5 कितना होगा, बोलो, 80%। 4/5 कितना होगा, 80% होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन अगेन बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। कहा है दोस्तों एक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है और बाद में उस बढ़ी हुई संख्या को फिर से 20% बढ़ा दिया जाता है। तो अब जो संख्या हमारे पास आ गई उसको हम कितना प्रतिशत कम करें कि हमारा ओरिजिनल नंबर प्राप्त हो जाए। आइए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा वो ओरिजिनल नंबर है 100, कितना है 100। अब इसको हमने कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। तो 100 का 20% कितना होता है, 120।
100 का यदि हम 20% बढ़ाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा 120। क्यों? क्योंकि 100 का 20% 20 और 20 इसमें ऐड करेंगे तो 120। अब कहा है कि जो हमारे पास संख्या आई है उसको एक बार फिर से 20% बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ से आप एक बार फिर से 20% बढ़ाओगे तो 120 का 20% आप निकालना दोस्तों आएगा हमारा 24। तो 120 में 24 ऐड करेंगे तो कितना 144। कितना आ गया दोस्तों 144। अब आपसे पूछा है कि इस बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि हमारा ओरिजिनल नंबर प्राप्त हो जाए। तो मेरे दोस्तों हमारे पास संख्या है 144, हमें लानी है कितनी 100। तो हम कितना कम करें 44 कम करें। कितने में दोस्तों 144 पे इंटू 100। 4 से काटिए 11 बार। 4 से कितनी बार 3 बार। 4 3 12 फिर 2 4 6 24। 4 से फिर काट दीजिए 9 बार। 4 से 25 बार। यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो 5 27 275/9 और यहाँ से आप भाग देना 9 3 27 फिर 0 शेष बचेगा 5। कितने में से 9। तो हमारा कितना प्रतिशत आएगा हमारा परसेंटेज वैल्यू आएगी 30 सही 5/9%। उस संख्या को कितना कम करें दोस्तों 30 सही 5/9% हमें उस संख्या को कम करना होगा। आइए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे दोस्तों। आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ए पर्सन गिव्स 10% ऑफ हिज वाइफ 10% ऑफ द रिमाइंडर टू ए हॉस्पिटल अगेन 10% ऑफ द रिमेनिंग टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड देन ही हैज ओनली 7,290 रुपीज विद हिम व्हाट वाज इनिशियल सम ऑफ मनी विद दैट पर्सन। कहा है दोस्तों एक व्यक्ति अपनी इनकम में से 10% अपनी वाइफ को दे देता है। मान लीजिए मेरे दोस्तों उस व्यक्ति की आय थी x रुपए। क्वेश्चन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िए दोस्तों। उस व्यक्ति की इनकम थी x रुपए। अब वह 10% अपनी वाइफ को दे देता है। 10% अपनी वाइफ को दे देता है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/10। यदि उसकी इनकम मेरे दोस्तों 10 रुपये थी, उसकी इनकम 10 रुपये थी तो वह इसका 10% मतलब 1 रुपये अपनी वाइफ को दे देता है। तो उसके पास अब कितना बचेगा 1/10 वो वाइफ को देता है तो 9/10 उसके पास शेष बच जाएगा। और अब कहा है कि उसके पास उसको वाइफ को देने के बाद में 10% उसका बचे हुए का 10% वो कहाँ दे देता है हॉस्पिटल में दे देता है। तो यदि वो 10% हॉस्पिटल में दे देता है तो 90% फिर से बचा लेगा और इसी प्रकार 10% वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे देता है तो फिर से वो कितना बचा लेगा 90% बचा लेगा। और कहा है दोस्तों उसके पास में अब कितने रुपए बच रहे हैं 7,290 रुपीज। 7,290 रुपये उसके पास में शेष बचते हैं। आपको पता होगा 9 का क्यूब कितना होता है 729 और यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों 10,000। कितने रुपए उसकी इनकम कितने रुपए थी उसकी इनकम 10,000 रुपये थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे दोस्तों। आपको करना क्या है आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट उसकी इनकम या उसकी जो भी दे रखी हो चीज़ उसको x मान लीजिए और फिर आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन ने कहा है उस प्रकार से आप कैलकुलेशन करते चले जाइए दोस्तों। आप विद इन 2 सेकेंड्स के अंदर आप आंसर बता दोगे। देखिए इससे अगला क्वेश्चन देखिए ए मैन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज सैलरी ऑन आइटम्स ऑफ डेली यूज। एक व्यक्ति अपनी दैनिक प्रक्रिया की चीज़ों के लिए 12.5% खर्च करता है एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। बचे हुए का 30% वह अपने मकान के किराए के लिए देता है। आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विथ 2,940 रुपीज़। हाउ मच इज हिज सैलरी। तो उसकी इनकम क्या थी क्या करता है वो दोस्तों। मान लीजिए उसकी इनकम थी x रुपये। क्या मान लीजिए उसकी इनकम कितनी थी x रुपये।
अब वह 12.5% अपने दैनिक उपयोग की सामग्री के लिए खर्च करता है। 12.5%, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/8। तो 8 का 12.5% कितना होता है, 1। यदि वह 8 में से 1 खर्च कर देता है दैनिक जीवन की सामग्रियों के लिए, तो वह कितना बचा लेता है, 7/8। कितना बचा लेता है, 7/8। आगे कहा है कि वह हाउस रेंट के लिए 30% और खर्च करता है। हाउस रेंट के लिए इस बचे हुए का 30% किसके लिए, हाउस रेंट के लिए। 30% इज इक्वल टू 3/10। यदि 10 में से 3 रुपया वो हाउस रेंट के दे देता है, तो 10 में से कितना बचा लेता है, 7 रुपये बचा लेता है। और कहा है उसके बाद में उसके पास में कितने रुपए बचे हैं, 2,940 रुपये बचे हैं। कैलकुलेशन करिए दोस्तों, 7 से काटिए इसको 4 बार, 2 0, 7 से 60। यहाँ से गुणा करेंगे, x इज इक्वल टू 80 × 60 कितना हो जाएगा, 2 0, 8 6 4800। तो उसकी इनकम कितने रुपए थी, उसकी इनकम 4800 रुपये थी। दोस्तों समझ में आई बात। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, ए का 120% बी के 80% के बराबर है। बी के 80% के बराबर है। आगे देखिए, देन बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछा है, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आपको पता होगा 120% को क्या लिखेंगे, आप करिए क्या, जो मेरे जैसे स्टूडेंट है 120%, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 का भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0, 2 से 6 बार, नीचे 5 बार, तो 120% को क्या लिखेंगे, 6/5। ठीक है। और जो स्टूडेंट थोड़े से होशियार हैं उनको पता है 20% इज इक्वल टू 1/5, तो 120% कितना गुना, 6 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। इसी प्रकार 80% की वैल्यू कितना गुना है, 4 गुना, तो 4/5। समझ में आ गई होगी चीज़ें। अब देखिए, ए इंटू 120% को कितना, 6/5 इज इक्वल टू बी का 80%, 4/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार। यहाँ से देखेंगे तो ए अपॉन बी हमारा कितना हो जाएगा, 2/3। ए अपॉन बी बराबर कितना आया, 2/3। यदि ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ मान रख दीजिए, 3 प्लस ए की वैल्यू कितनी, 2, नीचे 3 माइनस 2, तो आंसर इज इक्वल टू कितना, 5। कितना आया दोस्तों, 5 आया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझते चलिए, खुद करिए दोस्तों, प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन को जल्दी समझ में आएगा और आप उनको जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन है अगला, तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y। देखिए x का 8% y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है। आपसे पूछा है कि x 20% ऑफ x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर है, y के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप करिए क्या, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए, 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, 2x इज इक्वल टू वाई। अब हमें निकालना है दोस्तों x का 20%, x का 20%, ध्यान देना बात, x का 20% निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x बराबर वाई अपॉन 2। अब दोनों तरफ हम कर देंगे 20% से क्या, गुना। अरे सेम संख्या से दोनों साइड कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 20% ऑफ x का 20%, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, y का 10%। तो x का 20% हमारा किसके बराबर है, y के
y के 10% के बराबर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, ए का 60% बी के 30% के बराबर है। बी के 30% के बराबर है। आगे कहा है b इज इक्वल टू 40% ऑफ सी, b इज इक्वल टू 40% ऑफ सी, सी का 40% है, ऐसे लिख देते हैं। आगे देखिए एंड c इज इक्वल टू x% ऑफ a, c है ना, x a का कितना प्रतिशत है, x% है, a का x% है ऑफ a, देन वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, एक बार ये दो बार, तो a अपॉन बी कितना आ गया 1/2, a अपॉन बी कितना आ गया 1/2। अब यहाँ हम b की वैल्यू रखेंगे कितनी दोस्तों 2, तो बराबर c इंटू 40% कितना 2/5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5, c की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है कि c है ना वो a का कितना प्रतिशत है, c a का कितना प्रतिशत है, तो c की वैल्यू कितनी है 5। किससे पूछा है, a का कितना प्रतिशत है, a कितना है 1 है, तो हम a की जगह 1 लिखेंगे। यहाँ सोल्व करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा 500%, कितना आ जाएगा दोस्तों 500%, तो c a का कितना प्रतिशत है 500% है। देखिए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल इंक्रीज बाय। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, तो इसके वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका वॉल्यूम कितने प्रतिशत बढ़ेगा। मैं कहूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या होता है, तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है मेरे दोस्तों साइड का क्यूब। कितना होता है साइड का क्यूब। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। अब देखिए मैं आपसे कहूँ कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए मुझे आप, 1/10, और इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि उस घन की भुजा पहले 10 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर या कुछ भी मान लीजिए, यदि उस घन की भुजा पहले 10 थी तो अब इसका 10% बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, तो अब उसकी घन की भुजा हो जाती है 11। क्या समझ में आ रही है बात, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि उस घन की भुजा पहले 10 थी तो अब उसका 10% बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, कितनी हो जाती है 11। तो मान लीजिए उसकी साइड थी पहले S1, अब हो जाती है S2, साइड पहले कितनी थी 10, तो अब बढ़कर कितनी हो जाती है 11। मैं आपसे पूछूं अब वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम अब पहले कितना था अब बाद में कितना है, तो पहले साइड थी 10, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दोस्तों साइड का क्यूब, तो उसका पहले वॉल्यूम हो जाएगा 1000, और यहाँ देखेंगे दोस्तों तो 11 का क्यूब कितना हो जाता है 1331। अब मैं आपसे पूछूं कि उसका आयतन कितना बड़ा है दोस्तों, उसका आयतन कितना बड़ा है, तो आप बताओगे कि उसका आयतन बड़ा है 331। कितने पे दोस्तों 1000 पे। हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, सो दैट हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 33.1%, 33.1%। तो उस घन का आयतन कितना बड़ा है दोस्तों 33.1% बड़ा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को रोक के क्वेश्चन खुद करने की कोशिश क्या करो मेरे दोस्तों। पढ़िए क्वेश्चन को। इफ रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 5%, देन द इंक्रीज इन इट्स एरिया इज। कहा है एक सर्किल है ना, एक वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाती है, 5% बढ़ा दी जाती है। यदि उसकी पहले रेडियस थी दोस्तों स्मॉल आर मान लीजिए 20 थी, तो
अब रेडियस बढ़कर हो जाती है कितनी 21। क्यों? क्योंकि 20 का 5% कितना होता है 1। तो पहले यदि रेडियस 20 थी तो अब रेडियस हो जाती है कितनी 21 हो जाती है। तो कहा है उसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है। तो मुझे आप एरिया का फॉर्मूला बताइए। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है दोस्तों? एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr²। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा पाई इंटू r²। 20 का स्क्वायर कितना 400। यहाँ देखेंगे तो पाई इंटू r²। 21 का स्क्वायर 441। ये चीज़ें हम रेशियो में कर रहे हैं दोस्तों, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे आप बताओ कि उसका एरिया कितना बड़ा है। तो आप कहोगे पहले एरिया है 400, अब एरिया हो जाता है 441। तो उसका एरिया बड़ा है कितना 41। कितने पे दोस्तों? 400 पे इंटू 100। 2 0 से 2 0। 41 कितनी बार? 10.25%। 10 सही 1/4%। तो उसका एरिया कितना बड़ा है दोस्तों? 10 सही 1/4% बड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर यदि आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो, जैसे पाई आपको आ जाए 1/3, फॉर्मूले में कुछ भी आ जाए, तो आप उन कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिया करो। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम चीज़ें रेशियो में कर रहे हैं और रेशियो में आखिर में चीज़ें कट ही जानी है दोस्तों हमारी। तो चीज़ मैं समझा पाया हूँ आपको कि यदि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आए, तो उसको हम पहले से ही हटा देते हैं दोस्तों। आ जाइए अगले क्वेश्चन। और इस टाइप का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, और आपको उसमें बेहतरीन क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। 1-2 दिन में ही वीडियो आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 10%। देखिए एक व्यक्ति की इनकम थी 100 रुपये मान लीजिए दोस्तों। अब कहा है कि वह 75% खर्च कर देता है। 75% खर्च कर देता है। एक्सपेंडिचर है उसका 75%। तो 100 का 75% इज इक्वल टू 75 रुपये। अब मैं कहूँ आपको दोस्तों कि उसकी आय है 100 रुपये, 75 रुपये वो खर्च कर देता है, तो कितना बचा लेता है बताइए जल्दी से। यदि आय है 100 रुपये दोस्तों, खर्च कर देता है 75, तो बचा लेता है कितना 25 रुपये। अब आगे कहा है उसकी आय बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 20%। तो 100 का 20% निकालेंगे दोस्तों तो 120 हो जाती है उसकी आय। और कहा उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%। उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाता है। तो 75 का 10% होता है 7.5%। 75 का 10% होगा 7.5 रुपीज़। 7.5 रुपीज़। तो पहले उसका खर्चा था 75 रुपये। इसको यहाँ न लिखूँ, इसको लिख दीजिए यहाँ। पहले उसका खर्चा था 75 रुपये, अब उसका खर्चा 7.5 रुपये और बढ़ जाता है। तो कितना हो गया? 75 प्लस 7.5 82.5 रुपीज़। अब दोस्तों पहले उसकी आय थी 100 रुपये, खर्चा कर रहा था 75 रुपये और बचा रहा था 25 रुपये। अब उसकी आय है 120 रुपये, खर्चा कर रहा है 82.5 रुपये। तो अब बचा कितना लेगा वो? 120 में से आप 82.5 घटाइए, आपका आ गया कितना 37.5। कितना रुपए बचा लेता है दोस्तों? 37.5 रुपये बचा लेता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी यही है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। उसकी सेविंग कितने प्रतिशत बढ़ी है दोस्तों? उसकी सेविंग कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो मैं पूछूँ आपको कितना रुपया बढ़ा है दोस्तों, तो आप कहोगे 12.5 रुपये बढ़े हैं। 37.5 में से 25 घटाओगे तो 12.5 रुपये बढ़े हैं। किस पे दोस्तों? 25 पे। तो आपको परसेंटेज वैल्यू चाहिए, सो दैट आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट से हटाओगे 0, एक बार 2 बार, 1/2 आप डायरेक्ट देख लीजिए या फिर यहाँ भाग दीजिए, तो कितना आ गया 50%। तो उसकी सेविंग मेरे दोस्तों कितनी बड़ी है? उसकी सेविंग बढ़ी है 50%।
आप इस क्वेश्चन में दोस्तों इस तरीके से भी सोच सकते हो, इस तरीके से आपको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ इस प्रकार सोचिए कि उसकी इनकम 20% बढ़ी है, तो उसकी इनकम 20% बढ़ी है तो 100 पे कितना रुपया बढ़ गया, 20 रुपया बढ़ गया। यहाँ समझाता हूँ मैं, उसकी इनकम बढ़ी है दोस्तों 20 रुपये। अब वो पहले एक फिक्स खर्चा कर रहा था, लेकिन दोस्तों उसका खर्चा बढ़ गया है, कितना, 7.5 रुपये बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उसके खर्चे में 10% की बढ़ोतरी हुई है। तो यदि वह 20 रुपये तो उसकी इनकम में इंक्रीज हो गई, और उसका खर्चा भी यदि 7.5 रुपये बढ़ा है दोस्तों, तो आप एक बात ध्यान से अनुमान लगाइए कि इनकम बढ़ी है 20, खर्चा बढ़ा है 7.5, तो उसके पास कितने ज़्यादा रुपए बच जाने चाहिए? तो आप कहोगे सर कि उसके पास में 20 रुपये उसकी इनकम बढ़ी है और 7.5 ही उसका खर्चा बढ़ा है, तो उसके पास सेविंग 12.5 रुपये की ज़्यादा हो जानी चाहिए। कितने रुपए की सेविंग ज़्यादा हो जानी चाहिए? 12.5 रुपये की सेविंग ज़्यादा हो जानी चाहिए। और किस पे दोस्तों? 25 पे। और यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%। आ जाइए मेरे दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन देखिए। A person loses 75% of his money in the first bet। एक व्यक्ति एक बाजी में अपनी धन का 75% खो देता है। क्या कहा है? एक व्यक्ति एक सट्टा लगाता है और उसमें वह अपनी उसके पास जो धन है उसका 75% हार जाता है। मान लीजिए उसके पास में X रुपये हैं दोस्तों, तो वह कितना प्रतिशत हार जाता है? 75% हार जाता है। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 3/4 है। यदि उसके बाद पास में 4 रुपये हैं तो वह कितने रुपए हार जाता है? 3 रुपये हार जाता है। तो उसके पास में कितने रुपए बचे? 1 रुपया बचा। कितने में से? 4 में से। आगे कहा है 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द सेकेंड बेट। द्वितीय बाजी में फिर से वह बचे हुए का 75% हार जाता है, और इस प्रकार दोस्तों उसने 3 बाजी खेली है, तो फिर से उसके पास में 25% बचते हैं। और इस प्रकार उसने कितनी बाजी खेली है? 3 बाजी खेली है। और दोस्तों आपको आगे क्वेश्चन में कहा, आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कि वह घर लेकर 2 रुपये घर लेकर जाता है। मात्र 2 रुपये ही बचा के वो घर जाता है, तो उसके पास में शुरू में कितने रुपए थे? उसके पास में शुरू में कितने रुपए थे? यहाँ से तो सोल्व करिए दोस्तों। 4 का क्यूब 64, 64 इंटू 2 कितना हो गया? 128 रुपये। तो उसके पास में शुरू में कितने रुपए थे दोस्तों? 128 रुपये थे। आइए, उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आप और किसी उलझन में पड़िए ही मत, आप डायरेक्ट अक्स मानिए और इस प्रकार मात्र 1 या 2 सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व करके बता दीजिए। ठीक है, आ जाइए इससे अगले क्वेश्चन पे। ए लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर वॉज मेजर्ड एज 1.55 मीटर बाय मिस्टेक। एक लाइन की लंबाई थी 1.5 मीटर और गलती से उसको पढ़ लिया गया है 1.55 मीटर। क्या? एक लाइन की लंबाई थी 1.5 मीटर। मान लीजिए ये एक लाइन है, इसकी लंबाई थी 1.5 मीटर, लेकिन गलती से मेरे दोस्तों इसको पढ़ लिया गया है 1.55 मीटर। आगे कहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरर परसेंटेज, कि उसकी क्या, हमने जो पढ़ा है उसमें कितनी प्रतिशत की मिस्टेक कर दी है। तो मेरे दोस्तों उसकी रियल वैल्यू कितनी थी? 1.5 मीटर, लेकिन हमने कितनी पढ़ ली है? 1.55 मीटर। कितनी ज़्यादा पढ़ ली? घटाइए, यहाँ 0 लिख लीजिए, तो 50। हमने कितनी ज़्यादा पढ़ ली? 0.05 मीटर ज़्यादा पढ़ ली है दोस्तों। कितने पे दोस्तों? 1.5 मीटर पे इंटू 100। क्यों? 100 से क्यों गुना करें? परसेंटेज में चाहिए हमें वैल्यू। पॉइंट से पॉइंट हटाइए, नीचे एक 0 लगा दीजिए, ये 0 हटा दीजिए। 5 से एक बार 30, 0 से 0, 10/3 इज इक्वल टू कितना? 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3% हमने उसकी वैल्यू ज़्यादा पढ़ ली है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। मैंने 10-15 क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है
और इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के हमारे एग्जाम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी से पहले मैं आपको 40 से 50 सेट करवा दूंगा दोस्तों। प्रत्येक चैप्टर से 3-3, 4-4 वीडियो बना के एक चैप्टर से लगभग 80-90 क्वेश्चंस उठा लेंगे हम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, और यदि दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।